किसी भी देश की उन्नति और पहचान उस देश के सुदूर इलाकों में रहने वाले आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित नागरिकों, जनजातीय तबकों और स्थानीय निवासियों के सम्मान और उनके चेहरे पर फैलती मुस्कान से तय होती है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार सफलता के इस लक्ष्य की ओर निरंतर अपने कदम बढ़ा रहा है। साथियों, वन धन योजना हो, वनोपज को एमएसपी के दायरे में लाना हो या बहनों की संगठन शक्ति को नई ऊर्जा देना, ये जनजातीय क्षेत्रों में अभूतपूर्व अवसर पैदा कर रहे हैं। आदिवासी भाई बहनों की लगातार बेहतर होती जीवन गुणवत्ता में इन्हीं योजनाओं और उसके तहत उठाए गए कदमों का योगदान है। इस योजना श्रृंखला की कुछ बेहद महत्वपूर्ण कड़ियों में शामिल है प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना और प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन। पीएम आदि आदर्श ग्राम योजना के तहत चुने गए गांवों को पूरी तरह से सामाजिक और आर्थिक रूप से समृद्ध कर उन्हें आदर्श गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। जनजातीय आबादी वाले गांव में इस योजना के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा, कनेक्टिविटी, आजीविका जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को बुनियादी ढांचे में भी शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना इन 8 क्षेत्रों की कमियों को प्रमुखता से दूर करने पर ध्यान लक्षित कर रही है, जिनमें शामिल हैं सड़क संपर्क, दूरसंचार संपर्क, विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र, पेयजल सुविधा, जल निकासी और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन इत्यादि। इसी योजना श्रृंखला में आदि आदर्श ग्राम योजना का पूरक है प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन। आदिवासियों द्वारा एकत्रित एमएसपी का संसाधन, वन धन निर्माता उद्यमों के माध्यम से इसका विपणन, आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में नए हाट बाजार और माल गोदाम का विकास इत्यादि इसके प्रमुख लक्ष्य हैं। ये योजना आदिवासियों के लिए आजीविका आधारित विकास सुनिश्चित करती है। आजीविका सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एमएसपी के विपणन में सहायता के लिए सदैव तत्पर रहती है। इस योजना के लिए 87 लघु वन उत्पाद चुने गए हैं। वन धन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कई एसएचजी समूहों को मिलाकर एक वन धन विकास केंद्र बनाया जाता है ताकि जनजातीय उद्यमों और कौशल विकास को बढ़ावा मिल सके। कौशल विकास में बेहतरी के लिए उसमें स्वदेशी ज्ञान और जनजातीय मूल्यों के मिश्रण पर भी भरपूर ध्यान दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत जनजातीय उत्पादों के विकास और विपणन के लिए संस्थागत सहायता भी की जाती है। योजना को लागू करने की जिम्मेदारी नोडल एजेंसी ट्राइफेड के कंधों पर है। वहीं वन उत्पादों का विपणन ट्राइब इंडिया स्टोर्स के माध्यम से किया जा रहा है। इतना ही नहीं, भारत सरकार अपनी योजनाओं को मूर्त रूप देने में आने वाली आखिरी बाधाओं को भी पार करने के उद्देश्य से एनएसटी-एफडीसी के माध्यम से रियायती दरों पर ऋण भी मुहैया करवाती है, जिसके तहत स्वरोजगार ऋण, शिक्षा ऋण इत्यादि प्रदान किए जाते हैं। सबका साथ, सबका विकास और वोकल फॉर लोकल जैसे नारे अब महज नारे न होकर क्रांति का बिगुल बन गए हैं। जनजातीय सशक्तिकरण और गौरवशाली भारत का सपना अब यथार्थ में तब्दील होता नजर आ रहा है। आप भी हर गांव को आत्मनिर्भर बनाने और आदिवासियों और जनजातीय समूहों के सुनहरे भविष्य को संरक्षित करती इस पहल में साथ आएं और गौरवशाली भारत का निर्माण सुनिश्चित करें।